देखो क्लास 9th 8th चैप्टर क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या है, फोर साइड बाउंडेड एरिया। ठीक है, क्लोज फिगर में वही क्या है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में जो पढ़ना है हम उसमें आते हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमको पढ़ना क्या है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है। अब यहां पे आते हैं, हमारा पैरेललोग्राम क्या है, व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट लाइंस आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है कि हमारा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल। पैरेलल लाइन क्या होता है, जो दे डू नॉट मीट ईच अदर, कहीं पे भी हमारा मीट नहीं करता, उसके डिस्टेंस बिटवीन लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, इज कॉल्ड पैरेलल। जब हमारा पैरेलल लाइन हो गया, अपोजिट लाइन पैरेलल हो गया, तो क्या हो गया पैरेललोग्राम। अब द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में आते हैं। अब पहला तो वही हो गया जो डेफिनेशन है, क्या है पहला, अपोजिट लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, अपोजिट लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये हो गया। और एक क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट लाइंस आर पैरेलल हो गया और अपोजिट लाइंस आर इक्वल भी हो गया पैरेललोग्राम में। और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, एंगल ए एंगल सी के इक्वल एंड एंगल बी एंगल डी के इक्वल। कोई दिक्कत? और एक प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, हाँ, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी 180, एंगल ए प्लस एंगल बी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल सी प्लस एंगल डी 180। और एक क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और एक क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। अब यहां पे आ गया पैरेललोग्राम के बाद हमारा क्या आ गया, ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद हमारा कंडीशन हमारा क्या आएगा, इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा, सोचिए पहले। सोचिए, चलिए, अच्छा, रोम्बस हो गया और रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम क्या हुआ, फिर से समझ लीजिए एक बार, हल्का सा रिपीट कर रहे हैं। अपोजिट लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री। अब इसके बाद आते हैं पैरेललोग्राम के बाद आते हैं हमारा क्या, रेक्टेंगल। अब यहां आ गया रेक्टेंगल। तो जब रेक्टेंगल आ गया तो रेक्टेंगल में हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑल रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। ऑल रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो इससे क्या हुआ हमारा कि रेक्टेंगल में क्या है, पैरेललोग्राम घुसा हुआ है। मतलब ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इंक्लूडेड इन अ रेक्टेंगल। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इंक्लूडेड इन अ rectangle and two additional property, two additional क्या है, each angle 90 degree and diagonals are equal to each other and diagonals are equal to each other। कोई दिक्कत? तो इससे क्या हुआ, अगर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, इन दो में से एक प्रॉपर्टी दिया रहेगा और एक को प्रूफ करना रहेगा। तो हमारा डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करना रहेगा या ईच एंगल 90 प्रूफ करना रहेगा। समझ आया? तो हर एक पैरेललोग्राम में अगर ईच एंगल 90 हो गया तो वो क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से दो प्रॉपर्टी एडिशनल जुड़ गया। क्या क्या जुड़ गया, ईच 90 और डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। कोई दिक्कत? अब यहां से आते हैं रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस में हमारा क्या होगा, देखो रोम्बस क्या है बताओ, अरे पढ़ते आए हो आप लोग, है स्क्वायर कहां से बोल दी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड रोम्बस। तो अब यहां पे आते हैं, रोम्बस भी देखो, यहां से हमने क्या बनाया, तीर बना के इसके अंदर दे दिया, मतलब पैरेललोग्राम किसके अंदर दे दिया मैंने, तो ऑल रोम्बस इज पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। एंड टू एडिशनल प्रॉपर्टी क्या हो गया, all sides are equal and diagonal bisect each other
एट राइट एंगल, तो यहां पे क्या होगा 90 डिग्री होगा। बेसिक जानोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, 90 डिग्री होगा, ध्यान रखिए। यहां पे उसको बंद करो बेटा, टाइम पे आया करो बेटा। यहां देखिए, अब इसके बाद आया, जब हमारा बनाते हुए चलिए, ये रोम्बस क्या हो गया, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इंक्लूडेड इन अ रोम्बस एंड टू एडिशनल प्रॉपर्टी। हमारा क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसके बाद आते हैं हमारा स्क्वायर, क्या आते हैं स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर में हमने किसको अंदर डाल दिया, रेक्टेंगल को और रोम्बस को भी और पैरेललोग्राम को भी। तो अब यहां से कुछ नहीं, खिचड़ी खाते हो ना घर पे, सब कुछ डाल देते हो, दाल चावल सब डाल देते हो ना, आलू मटर गोभी सब, इसके अंदर सबको भर दिए, वही क्या हो गया स्क्वायर। मतलब एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। मतलब ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इंक्लूडेड इन अ स्क्वायर, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल इंक्लूडेड इन अ स्क्वायर, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस इंक्लूडेड इन अ स्क्वायर। मतलब अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर पैरेललोग्राम में कोई पार्ट दे दिया या रेक्टेंगल का कोई पार्ट दे दिया और स्क्वायर प्रूफ करना है तो हमारे दोनों के एक एक प्रॉपर्टी शामिल होने चाहिए। इसका ऑल साइड्स आर इक्वल आना चाहिए और इसमें से डायगोनल इक्वल या ईच एंगल 90 आना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर भी आना चाहिए और डायगोनल्स आर इक्वल भी आना चाहिए। मतलब क्या है, इसके अंदर इसका एक प्रॉपर्टी और इसका एक प्रॉपर्टी आना जरूरी है स्क्वायर प्रूफ करने के लिए। समझ आया कि नहीं आया, हार्ड तो नहीं लगा, ये बेस को जानना जरूरी था। अब प्रूफ जो करना है उस प्रूफ के हिसाब से ही हम आगे चलेंगे, उस प्रूफ के हिसाब से ही हम आगे चलेंगे। जब हमारा प्रूफ करना है तो उस केस में हमको क्या क्या करना रहेगा। अब देखिए, जब हमको प्रूफ करना है तो अब पहला क्वेश्चन में 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए एक बार, तेज पढ़िए, तेज पढ़िए, खाना खाए हैं नहीं। If the diagonal of a parallelogram are diagonal of a parallelogram are equal। देखिए एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं बेसिक के साथ, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे। If the diagonal of a parallelogram are equal, A B C D, A B C D क्या गिवन है, पहले देखिए गिवन क्या है ये समझिए, गिवन क्या है बताइए तो। नहीं, पहले क्या गिवन है पढ़िए फिर से। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब क्या दिया है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच क्या दिया है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल AC इक्वल टू BD, मतलब डायगोनल्स इक्वल है, AC किसके इक्वल दिया है बेटा, BD के। इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AC इक्वल टू BD। क्या प्रूफ करना है बताइए, टू प्रूफ क्या करना है बताइए, क्या प्रूफ करना है जल्दी बताइए, टू प्रूफ क्या करना है बताइए। इट इज अ रेक्टेंगल, टू प्रूफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो बताइए अभी क्या प्रूफ करना था इसमें, ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया बताइए, कोई डाउट है तो बताइए, थोड़ा सा भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन मेन होता है क्वेश्चन समझना, सॉल्व करना नहीं, मेन होता है क्वेश्चन समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो सॉल्व तुरंत हो जाएगा उसको, ठीक है, सॉल्व तुरंत हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो हमारा क्या था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो अब देखिए, जब मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम को
रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो मैंने एक छोटा सा बेसिक चीज बताया था, टू एडिशनल प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल में टू एडिशनल प्रॉपर्टी क्या था? ईच 90 और सेकंड क्या था? डायगोनल्स आर इक्वल। अरे बाइसेक्ट टीचर था तो पैरेललोग्राम में भी था। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इंक्लूडेड इन अ रेक्टेंगल एंड टू एडिशनल प्रॉपर्टी। एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें, इस वीडियो में, लेकिन पूरा एक एक चीज बेसिक करा दे रहा है, आगे दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इंक्लूडेड इन अ रेक्टेंगल, मतलब सब है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक, और एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री, कोई दिक्कत? और इसके अलावा दो एडिशनल क्या था इसमें? ईच 90 और दूसरा क्या था? डायगोनल्स आर इक्वल। तो हमारा एक प्रॉपर्टी दे दिया है, कौन सा दे दिया है? तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? मतलब क्या प्रूफ करना है? समझ आया कि नहीं आया? रटना नहीं है बेटा मेरे पास, समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सच्ची हुआ कि झूठी हुआ? ठीक, तो इसीलिए मैंने पहले ये बेसिक बताया। अब यहां पे देखिए, अब हम आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में टारगेट ये हो गया कि ईच एंगल क्या करना है, बस 90 के लिए हम देखो, मतलब हर एक एंगल 90 करना है, दोनों ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, ऐसे नाम ले लो, DAB और CBA, इन दोनों को ले लिए। DAB CBA, देखिए बेटा हम बाहर ही निकाले रहे, आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन घर जाके 2 टाइम्स नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। DAB और एक और क्या है? CBA। देखो बेटा, DAB और CBA में पैरेललोग्राम गिवन है, तो AD किसके इक्वल होगा? तो AD इज इक्वल टू BC, क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी तो यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या है? देखिए, AB इज इक्वल टू, ऐसे AB लिखे तो BA, जैसे लिखे वही देंगे, BA। ये क्या हो गया बेटा? कॉमन, सब कुछ कॉन्ग्रुएंट पे डिपेंड है। AB इज इक्वल टू BA, कॉमन हो गया। तीसरा देखिए क्या होगा, दिया है, खुद ही दिया है, क्या है? AC इक्वल टू BD। तो AC BD पहले आपने किस ट्रायंगल को दिया है? दिया भी, तो BD को पहले लिख दीजिए, BD इज इक्वल टू AC। ये क्या है बेटा? गिवन, गिवन, गिवन है। तो साइड 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 से क्या हो गया? ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBA, किससे है बेटा? साइड 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 से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाई CPCT क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल DAB किसके इक्वल होगा? एंगल CBA किससे हुआ? बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट हम पढ़ा चुके हैं। तो हमारे ये दोनों एंगल क्या हो गए? ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, अब देखिए एक और प्रॉपर्टी मैंने इसमें क्या बताया था? पैरेललोग्राम तो गिवन है, पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी बताया था? एडजेसेंट एंगल सम। तो हमारा क्या होगा? एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री, क्या है? एडजेसेंट एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अरे ये पैरेलल लाइन है ही, पैरेललोग्राम है, तो एडजस्ट, ये दोनों भी पैरेलल है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180। अच्छा देखो, दोनों इक्वल है ना, इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह ये भी लिख सकते हैं। सबसे अच्छा, ये दोनों इक्वल हो गए तो यही इसको क्या ले लो? x लेट कर लो, यही पे ये दोनों इक्वल को क्या ले लो? x ले लो। तो इसके जगह भी क्या लिख सकते हो? x। यहां भी क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल टू 180। तो कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 180। तो x कितना आया? 180/2 कितना है बेटा? 90। x आ गया 90। तो जब x आ गया 90, तो हमारा क्या हो गया? एंगल, एंगल ए भी हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। एंगल बी भी क्या हो गया? 90 डिग्री। अब देखो, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होता है? इक्वल। तो यहां लिखेंगे एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी। एंड एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी। ये क्या है?
अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमारा एंगल सी भी क्या हो गया 90 डिग्री और एंगल डी भी क्या हो गया 90 डिग्री। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्या हार्ड लगा कहीं? बस प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए, फिर ये बन जाएगा। बना लीजिए।